हेलो दोस्तों, मैं बिनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण, विशेष से प्रविशेषण और विशेषण के प्रकार, इनको हम डिटेल से आज देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि यहाँ पे हमें क्या जानना जरूरी है, विशेषण। विशेषण होता क्या है? क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि विशेषण नहीं पूछा जाता है, ये परिभाषा इसकी नहीं कभी भी एग्जाम में पूछी। जब भी पूछा जाता है तो हमें पूछा जाता है क्या, विशेष पूछा जाता है और प्रविशेषण और विशेषण के प्रकार। हमको कभी भी कोई एक वाक्य लिखा हुआ होगा और उसमें से ये पूछ देगा कि विशेष कहाँ पर है इसमें, और ये पूछ देगा इसमें विशेषण किस जगह पर है, और ये भी पूछ देता है कभी कभी विशेषण के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों आइए विशेषण, सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा को। परिभाषा दी गई वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है, वह विशेषण कहलाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे क्या कि एक वाक्य लिखते हैं और वाक्य के द्वारा समझते हैं आसानी के द्वारा कि हम कैसे इसमें से विशेषण और विशेष और प्रविशेषण को ढूंढते हैं उसमें से। जैसे लिखा दिया गया है कि राम अच्छा लड़का है। तो दोस्तों यहाँ देखें, राम कैसा लड़का है, अच्छा। तो यहाँ पे विशेषता क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है अच्छे की। अब देखें यहाँ पे राम क्या है, राम है संज्ञा। राम क्या है, राम है संज्ञा। और राम की विशेषता क्या बताई जा रही है कि राम कैसे हैं, अच्छे। तो ये क्या होगा, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा, संज्ञा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष से। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यानी कि राम की क्या बताई जा रही है यहाँ पे, विशेषता। तो राम की विशेषता क्या बताई जा रही है कि राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे अच्छाई है वो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। और जो जिसकी बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और उसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं, विशेषण। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसी वाक्य में एक थोड़ा सा और बढ़ा के इसे लिखते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है। दोस्तों यहाँ से देखें, अब यहाँ पे क्या, ये राम क्या है, राम है संज्ञा। और संज्ञा को हम क्या कहते हैं, विशेष से। विशेष। दोस्तों हमने जैसे कि परिभाषा में देखा है ऊपर, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो यही से संज्ञा को, ये संज्ञा है और राम क्या है, ये संज्ञा है। और इसी संज्ञा को हम क्या कहेंगे, विशेष से। यानी कि जिसके लिए कहा जाता है वही क्या होती है, संज्ञा। और उसी संज्ञा वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, राम को, ये क्या है, विशेष। अब विशेष देखो, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या हुआ, अच्छा। अच्छा तो हुआ विशेषण। विशेषण। और विशेषण ये कैसा है, विशेषण की भी विशेषता बताए। तो विशेषण की विशेषता बताए तो वो क्या हो जाएगा, जब विशेषण की विशेषता बताए कि ये यहाँ पे कैसा है, बहुत अच्छा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण। दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि राम बहुत, यहाँ पे क्या दिया गया था, राम अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है, अच्छा। तो ये कैसी है, इसकी एक विशेषता है। तो ये क्या हो गया, विशेषण। और जबकि ये कौन अच्छा है, राम। तो राम क्या हुआ, संज्ञा। और संज्ञा को हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो यानी कि विशेष, तो उसे क्या कहेंगे, विशेष। तो ये विशेष जो हुआ वो कौन हुआ, राम। तो अब यह वही बात यहाँ दोबारा से मैंने फिर थोड़ा बढ़ा के लिखा, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो ये क्या कह रहा है, ये जो बहुत शब्द लगा है ये क्या डाल रहा है, जोर। जोर डाल रहा है किस पर, अच्छा। अच्छा तो है ही, और उस पर जोर और डाल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। दोस्तों अब आइए, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया है विशेषण पढ़ लिया, विशेष पढ़ लिया और प्रविशेषण पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार।
दोस्तों विशेषण के प्रकार में सबसे पहले आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। नंबर 2 गुणवाचक। नंबर 3 संख्यावाचक। नंबर 4 परिमाणवाचक। अब देखें दोस्तों, अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? वह है, यह है। तो सर्वनाम इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वनाम और संज्ञा को पीछे जाके देख लेंगे वीडियो। अब इसके बाद में हम देखते हैं वह है। जैसे वह है स्कूल मेरा है। तो यहां पे स्कूल क्या हुआ? संज्ञा। और संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? विशेष से। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्या कहेंगे हम? विशेष। दोस्तों एक चीज याद रखें हम कि जब भी, ये जरूरी नहीं कि अच्छाई शब्द लग के आए, अच्छाई बुराई कुछ भी कहा जाए तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? विशेषण। अब देखें यहाँ से, यही क्या होगा? विशेषण। अब देखेंगे संज्ञा से पहले क्या लग के आया है? वह है। तो ये वह क्या कहलाएगा? है तो सर्वनाम, लेकिन संज्ञा से पहले वाक्य में लग के आया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? विशेषण। दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे विशेष से क्या हुआ? स्कूल। और विशेषण क्या हुआ? वह है। अगर यही वाक्य लिख दिया जाए इस प्रकार से, वह है मेरा स्कूल है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो ये वह है, यह क्या सर्व रह गया? एक सर्वनाम। और स्कूल क्या है? ये तो मालूम ही है, संज्ञा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखें कि जब भी संज्ञा के जस्ट पहले अगर वह यह लग के आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विशेषण। और अगर संज्ञा से अलग हट जाता है तो वह क्या कहलाता है? सर्वनाम। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आते हैं आगे देखते हैं। अब दिया गया गुणवाचक। गुणवाचक में जैसे काला, गोरा, पीला, अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, सुंदर, आदि। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, हमने लिखा है क्या? काला, गोरा, पीला, अच्छा, बुरा, जो भी इस प्रकार के शब्द लिख के आएंगे वो किस में चले जाएंगे? गुणवाचक। यानी कि जो भाव बताने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहें? किस में लगाएंगे? गुणवाचक। अब देखें दोस्तों, जैसे एक वाक्य लिखते हैं, राम सीता, लिखते सीता अच्छी, या सीता सुंदर लड़की है। अब देखें यहाँ पे ये सुंदर क्या है? विशेषण। सीता की क्या बता रहा है? विशेषता। अब यहाँ पे सीता क्या है? संज्ञा।
और संज्ञा वाले शब्द को ही इसे हम क्या कहेंगे, विशेष। सीता क्या है, विशेष है और संज्ञा भी है। कभी कभी वाक्य लिख के ऐसे आता है, इस तरह से वाक्य लिख के आएगा और फिर वो इसे अंडरलाइन कर देगा और फिर पूछेगा सीता क्या है, तो सीता उसमें ऑप्शन में पड़ा होगा संज्ञा पड़ा होगा, तो सब विशेष नहीं पड़ा होगा। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में विशेष पड़ा हुआ है, फिर विशेषण देगा, फिर प्राविशेषण देगा, तो हमें क्या पढ़ना है कि सीता क्या है, विशेष। और अगर सुंदर अंडरलाइन इस पे करता है और वो फिर वो पूछता है कि ये सुंदर क्या है, तो ये क्या है, विशेषण। दोस्तों अब आइए आगे देखते हैं अगला। अब दोस्तों जैसे हमें दिया गया अगले में दिया गया संख्यावाचक, तो संख्यावाचक को हम कैसे देखेंगे, इसमें क्या होगा, संख्यावाचक देखें दो इसमें होंगे। एक तो होगा निश्चयवाचक और दूसरा होगा अनिश्चय वाचक। निश्चयवाचक जैसे मेरे पास 2 कलमें हैं। दोस्तों आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ये 2 क्या है, एक संख्या दी गई है और वो भी कैसी है, निश्चित संख्या। इसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया, यहाँ पे देखा गया जो वही बोल दिया गया कि मेरे पास कितनी है, 2। अनिश्चय वाचक इसमें क्या दिया, मेरे पास कुछ कलमें हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या लग के आया, कुछ। तो अगर वो कुछ को पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय वाचक। समझ में आ गया होगा दोस्तों इतना। अब देखते हैं अगली। दोस्तों ज़्यादातर हमको रहता क्या है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हमेशा क्या रहता है, कन्फ्यूजन। हमने क्या पढ़ लिया, सर्वनामिक विशेषण पढ़ लिया, गुणवाचक पढ़ लिया और संज्ञावाचक। अब संख्यावाचक, इसके बाद में बचा कौन सा है, परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परिमाण होता क्या है। परिमाण दोस्तों एक फिजिक्स से लिया गया विज्ञान का शब्द है। जो परिमाण जो होता है वो दर्शाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, वजन, यानी कि नाप तौल, जैसे नाप तौल जैसे जैसे यहाँ पे लंबाई है, किसी की चौड़ाई है, भार, वजन, नाप तौल जैसे शब्दों से हम पहचान लगे क्या होगा कि परिमाणवाचक है। जैसे मेरे पास 10 केजी चीनी है। दोस्तों मेरे पास कितने केजी चीनी है, 10 केजी। तो ये क्या बता रहा है, भार बता रहा है। क्या बता रहा है, भार। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। वही यहाँ पर जैसे यहाँ पे संख्यावाचक में दिया गया था क्या, मेरे पास 10 कलमें हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे 10 कलमें ये लिया गया, इसके साथ यूनिट नहीं है कुछ ना। अब यहाँ पे देखें क्या है, 10 केजी, यहाँ पे यूनिट लग गई। अब यहाँ पे यूनिट नहीं होगी, वहाँ पे संख्या दर्शाई गई होगी और यहाँ पे क्या होगा, यूनिट लगी होगी। और जबकि चीनी तो इसमें, कलमें भी इसमें भी हैं और चीनी यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ क्या लग गई है, यूनिट। तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। दोस्तों जैसे एक और लिख लेते हैं यहाँ पे वाक्य, जैसे मेरी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। अब देखें यहाँ पे यूनिट लग गया 170 के आगे, तो यहाँ से ये क्या कह रहा है, परिमाण, यानी कि मेरी लंबाई यानी कि ऊंचाई बता रहा है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर।
दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरा पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।